नमस्कार जी। काफ़ी समय हो गया राजनीति पे कोई चर्चा नहीं हुई, तो सोचा आज राजनीति पे चर्चा कर लेते हैं। मेरा विचार था गगरेट की राजनीति पे चर्चा करते, चैतन्या और कालिया पर। राकेश कालिया जो वर्तमान में विधायक हैं और चैतन्या जी जो हैं वो कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट हुआ और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा और वो हार गए। पहले कांग्रेस के एक विनिंग कैंडिडेट होते थे, पर मेरी पूरी तैयारी नहीं थी गगरेट पर, इस करके मैं इस चर्चा को शिफ्ट करते हुए वापस उन्ना पे आता हूँ। उन्ना पे क्योंकि मैं उन्ना का वोटर हूँ, थोड़ा कंट्रोल है उन्ना में। तो चर्चा का विषय होगा कांग्रेस और बीजेपी। क्या स्थिति है, लगभग 2.25 साल हो गए हैं। क्या स्थिति है कांग्रेस की और क्या स्थिति बीजेपी की है। कांग्रेस के पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा, जिन्होंने इस बार कांग्रेस के टिकट से इलेक्शन लड़ा था और बीजेपी के टिकट से इलेक्शन लड़ा था सतपाल सिंह सत्ती ने। क्योंकि हम कांग्रेस के एक वोटर हैं, तो हमें यह था कि इस बार 5-5 साल का जो टर्न है कांग्रेस की टर्न है, तो सतपाल सिंह रायजादा इजीली इस बैटल को विन कर जाएंगे और सतपाल जी शायद रह जाएंगे। पर हुआ उल्टा। सतपाल सिंह रायजादा की हार का सबसे बड़ा कारण उसका ओवर कॉन्फिडेंस, सीनियर कार्यकर्ताओं की अनदेखी और जो नए नए यूथ उनके साथ चल रहा था, उनमें से कुछ उन्हें बोलने का पता नहीं चलता था। तो जितना भी सीनियर कार्यकर्ता था उसने वोट तो कांग्रेस को डाली, पर अपने आप को विड्रॉल में डाला। क्योंकि कांग्रेस के जितने भी सीनियर कार्यकर्ता हैं उनको लगभग हर वार्ड का, हर घर का अंदाज़ा होता है। हमने वीरेंद्र गौतम के साथ बहुत काम किया, तो हमें ये होता था कि उन्ना में आप किसी भी वार्ड में चल जाइए, ये वोट कांग्रेस की है, ये वोट बीजेपी है, ये किस कास्ट का, ये क्या करता है, कितने बच्चे हैं, क्या इसका वोट की स्थिति है। पर चलिए, जब आदमी पिछला इलेक्शन जीता था और कॉन्फिडेंट था, तो उसने अपनी नई टीम पर भरोसा किया। चलिए, करना भी चाहिए, नए लड़कों को आगे आना चाहिए। तो मैक्सिमम जितने भी सीनियर कार्यकर्ता था विड्रॉल लाइन में चले गए। मैं इस बात को तब कर रहा हूँ क्योंकि अब समय फिर नज़दीक आता जा रहा है। मैंने 2.5 साल के बाद सतपाल सिंह रायजादा को अभी बरसात में वार्ड नंबर 1 पर पानी के निकास के लिए किसी नाले के चक्कर में देखा, और महतपुर में भी देखा, बसदेड़े में भी देखा, रक्कड़ में भी देखा, बहुत जगह देखा। तो सतपाल सिंह सत्ती भी इस बाढ़ में जो ये त्रासदी आई है उन्ना में, कि हिमाचल प्रदेश में इस बार बहुत बड़ी त्रासदी आई है। त्रासदी क्यों आई है मंडी में, उस पर चर्चा नहीं होगी, चर्चा उन्ना पर है। दोनों ही एक ही बैकग्राउंड से आते हैं। सतपाल जी यूनिवर्सिटी तक गए हैं, रायजादा जी शायद कॉलेज तक गए हुए हैं। मैं इस पर मेरे को कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं इस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ा लिखा आदमी और अनपढ़ में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपकी ज़बान अच्छी है और आप बहुत कम पढ़े लिखे हैं, नहीं भी पढ़े लिखे हैं, आपको छोटा हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, हर किसी के साथ अगर आप निमते होते हैं, झुक कर बात करते हैं, हाथ जोड़कर होते हैं, तो पढ़े लिखों से आप 100 दर्जे अच्छे हैं। तो सतपाल सत्ती की बात फिर करते हैं, पहले रायजादा पे मेंटेन करते हैं। तो रायजादा जी ने इस बार 2.5 साल बाद आके बहुत काम किए, दौड़ भाग किए। किसी ने लिखा कि सिंघम इज़ बैक, मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया, सिंघम इज़ बैक, नो डाउट अबाउट इट, बट सिंघम इज़ बैक after 2.5 years and he is very late.
कोशिश करनी चाहिए सतपाल सिंह रायजादा को अपने आप पर कंट्रोल करने की। सतपाल सिंह रायजादा जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट बहुत है। बैठो प्रधान जी। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि इस बार सतपाल सिंह रायजादा जितना जोर 2.5 साल बाद लगा रहे हैं, 3 साल बाद लगा रहे हैं, तो ये जोर और ये उनमें जो एक लड़ने की इच्छा बहुत लेट हो गए। लेट होने का सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने बहुत सारे काम खोल लिए हैं, ताम झाम खोल रखा है। सुनने में आया है कोई क्रैशर हैं। अब ये गलत है कि नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये तथ्यों पर आधारित है कि नहीं, ये भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। यहाँ पर भी काम किया, जगह जगह काम किया है। सुनने में आया कि उन्ना हॉस्पिटल के बाहर भी दवाइयों वाली दुकानें हैं, शिमला में भी हैं, टांडा में भी। ये क्या सच्चाई है, इस पर मैं RTA डाली है, उस पर पता लग जाएगा। पर सतपाल सिंह रायजादा को चाहिए, 2 साल रह गए हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलें। 1-2 जगह आके फिर वो गायब हो जाते हैं। और महीने में, अब मैं उन्हें फ्रीक्वेंट देख रहा हूँ, मगर महीने में 10 से 20 दिन वो शिमला में रहते हैं और 5 से 7 दिन उन्ना में रहते हैं। अब रब जाने क्या प्रॉब्लम है कि सुक्खू भाई को माननीय मुख्यमंत्री के बहुत करीबी माने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री उनका वो कहना नहीं टालते, पर महाराज कार्यकर्ताओं को काम ज़रूर कीजिए। कोई काम नहीं हो रहा किसी कार्यकर्ता का उन्ना में। खाली पुलाव मत बनाएं आप कहते हैं हम जीत जाएंगे, बहुत मुश्किल है। सीनियर कार्यकर्ता लगभग आपसे पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। मेरी तो ये मंशा है कि कोई नया कैंडिडेट ज़रूर आए, पर जब तक माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सुक्खू हैं, कैंडिडेट आप ही होंगे। और अगर आपके यही हालात रहे तो जीत बहुत दूर है। सतपाल सत्ती को इस बार इलेक्शन में आपने एक एज दे रखी है। सतपाल सिंह सत्ती का वर्तमान विधायक का बोलचाल में बहुत फ़र्क आ गया है। अब वो बहुत शांत हो गए हैं, पहचानते हैं, आमने सामने वालों को देखकर बात करते हैं और बदलाव उनमें बहुत। और ये बदलाव जो है वो एक जीत का संदेश होता है। मगर अब भी उनकी भाषा कई बार बहुत अक्खड़ में आ जाती है। कांग्रेस पर कई बार बहुत बुरी तरह हमलावर हो जाते हैं, मगर उनके साथ चलने वाले भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे कामों में फंसे हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, शहर के ही हैं। तो जो हालात हैं आज 2.5 साल और 3 साल के बीच में, स्थिति ये है कि सतपाल सिंह रायजादा की वो स्थिति इतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत सतपाल सिंह सत्ती की स्थिति है। और हम तो वॉकओवर कहते हैं आज की डेट में सतपाल सिंह सत्ती को, मगर सतपाल सिंह रायजादा कोशिश करें, कार्यकर्ताओं से मिलें। चंद कार्यकर्ताओं के साथ घूमेंगे कुछ नहीं होता। जितने ज़्यादा ठेकेदार आप लेके चल रहे हैं, आपका सलाहकार कौन है सतपाल सिंह रायजादा, मुझे आज तक नहीं पता लगा। आप एक अच्छे आदमी हैं, पर सलाहकार आपको ले डूबेगा। सनम हम तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे, अले ये हाल है। तो सतपाल सिंह रायजादा से विनम्र निवेदन रहेगा कि ध्यान दें। सत्ती जो वर्तमान में विधायक हैं बीजेपी की, उनको सीट लगभग आप दे रहे हैं। मार्जिन अगर आज देखा है 70 और 30 का है। कोशिश कीजिए 2 साल में वापस आने की। कार्यकर्ताओं से मिलें, शिमला का टूर कम करें, उन्ना को प्राथमिकता दें, डराने धमकाने वाली राजनीति बंद करें। बाकी मैं क्या कहूँ, आप इस टाइम आपकी चांदी है महाराज। आप पावरफुल आदमी हैं, माननीय मुख्यमंत्री के बहुत करीबी माने जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी अगर आप पे इतना ध्यान देते हैं तो आप उनका मान सम्मान रखें और उन्हें अगली बार अपनी सीट के बारे में कुछ दें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।